बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये आपको गिवन है रूट्स सारे के सारे, इन्हीं की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको रूट्स दिए गए हो तो उसकी मदद से बनानी हो तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एच से मुराद क्या है? सम ऑफ द रूट्स, और पी से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर हमको सम और प्रोडक्ट का पता हो तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास ए पार्ट, उसमें रूट्स हमें अब गिवन है 1 और 5। 1 और 5 रूट्स है, हम सम इनका कर लेते हैं, एस निकाल लेते हैं। 1 + 5 की शक्ल में लिखा जाएगा इसको। सम ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट फर्दर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे? 5 1s are 5। सो नेक्स्ट इक्वेशन आप लिख लें। इक्वेशन जो उसने कही है, कहता है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मसावात बनाएं तो मसावात बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो पुट कर लें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, एस की वैल्यू है। एस क्या है आपके पास? 6x बन गया, प्लस p की वैल्यू क्या है? 5 लिख लें, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दी रूट्स 1 एंड 5। 1 और 5 से जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फर्दर हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर बी आपने खुद इसका कर लेना है। पार्ट नंबर सी मैंने लिखा है, पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। सी में भी हम सबसे पहले इसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, -2 + 3। सो एस आपके पास आ गया, 3 में से 2 निकलेंगे 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ जाएगा -2 × 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा? 3 2s are 6। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ गया 6। इक्वेशन लिख लें यहाँ पे, सिंपल से क्वेश्चन है और मज़े की बात के फाइनल पेपर में शार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इक्वेशन लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या है? 1 ऐसे ही लिख लें, x बन जाएगा, और p हमारे पास -6 आया, माइनस लिख लें और इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फर्दर जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर जी की तरफ। तो जी वाला पार्ट है हमारे पास 1 + आयोटा, 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे भी हम सम ऑफ द रूट्स पहले फाइंड कर लेंगे। 1 + आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, s इज इक्वल टू 1 और 1 2 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। 1 + आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। सो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये ओपन है ना वैल्यू, a + b और a - b का फार्मूला यूज हुआ हुआ है। सो p इज इक्वल टू आ गया 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, p इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर -1 बन जाएगा। p इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन लिखते हैं जी। इक्वेशन पहले वो लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज अब पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, एस की वैल्यू क्या है जी? 2, और p की वैल्यू भी 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 1 + आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर एच की तरफ। एच वाला पार्ट भी सिमिलर इसी तरीके से होगा। सो यहाँ पे भी आप सम निकाल लें पहले, 3 + √2 प्लस 3 माइनस √2। s इज इक्वल टू आ जाएगा -√2 प्लस √2 कैंसिल, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा आपके पास 3 + √2 इंटू 3 माइनस √2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। सो p इज इक्वल टू 3 3s are 9 माइनस के स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, p इज इक्वल टू 9 - 2 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे भी इक्वेशन लिखी जाएगी। पहले इक्वेशन लिख लें।
इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 6 प्लस पी की वैल्यू क्या है 7। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। बाकी फर्दर जो इसके मैंने 2-3 पार्ट छोड़े हैं वो आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इन्हीं मेथड्स को फॉलो कीजिएगा। ये जो गिवन इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने यूज़ किया है, आप इसी की मदद से बाकी जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने इन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कहता है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं, यानी ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा, और उसी की मदद से फिर कहता है कि इन रूट्स की मदद से आपके पास कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ सकती है वो हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम पहला स्टेप यहाँ पे जो लिखेंगे वो ये होगा, एज अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। तो आपको पता है ए की वैल्यू यहाँ पे जो निकल रही है वो लिख ले 1 है, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 6। सम और प्रोडक्ट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में फाइंड करें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a -3/1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया -+3। उसके बाद अल्फ़ा बीटा फाइंड कर ले, वो आपके पास आ जाता है c/a। c की वैल्यू क्या है जी आपके पास 6/1, यानी अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो 6 आ गया। अब ये वाला जो है वो सब क्वेश्चंस के लिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके लिए सेम होगा। जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड, उन सब के लिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको एक दफ़ा ही निकालना पड़ेगा, आपने जो कि निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, जो पार्ट नंबर ए है, जो चीज़ उसने कही है, इस रूट्स की इक्वेशन बनानी है हमने। 2α + 1 2β + 1, ये रूट्स हमने यूज़ करने हैं। तो इसके लिए हम सम पहले निकालेंगे, यानी इन रूट्स को ऐड करेंगे। 2α + 1 + 2β + 1, यानी इस इक्वेशन की मदद से आपने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है। उसके बाद इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट आपने निकालना है। जैसे आप इनका सम और प्रोडक्ट निकाला है आपने, बिल्कुल इन्हीं रूट्स का भी आपने सम और प्रोडक्ट निकाला है। जैसे अल्फ़ा बीटा को आपने प्लस भी किया और मल्टीप्लाई भी किया है। अब ये समझे आपके पास के अल्फ़ा बीटा की जगह पे आपके पास ये रूट्स गिवन है, तो इनको भी आपने ऐड और मल्टीप्लाई करना है। तो 2α अरेंज कर लें + 2β 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा + 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी 3 + 2 2 3 = 6 + 2, यानी ये आपके पास 8 आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इन रूट्स की मदद से जो सम आया आपके पास वो आपके पास आ गया 8 के इक्वल। उसके बाद फर्दर आप आगे की तरफ आते हैं जी। फर्दर आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट p निकालना है आपने, जो कि इक्वल होगा 2α + 1 2β + 1। तो इनको अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 2α को 2β से मल्टीप्लाई किया 4α बीटा, 2α 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2α + 1 2β से मल्टीप्लाई हुआ 2β, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। ये 4α बीटा वैसे का वैसे ही प्लस, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन इसलिए चीज़ ले रहा हूँ चूँकि हमारे पास जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की है और अल्फ़ा बीटा की है, तो हमने इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करके, कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा बन के आए या अल्फ़ा प्लस बीटा बन के आए। क्योंकि हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लिया हुआ है, ये हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इसी तरह इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू या इक्वेशन की शक्ल में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में बन के आ जाएं, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकें और प्रोडक्ट को इजीली या सम को इजीली सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे अब आप देख लें, ये आपके पास आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा + 1। वैल्यूज़ पुट कर लें। अल्फ़ा बीटा आपने निकाला जी 6, यहाँ पे 6 पुट कर लें, +2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आपने निकाला 3, यहाँ पे 3 पुट कर लें, +1 6 4 = 24 2 3 = 6 +1
ये 30, 30 और 31, यानी ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आ गया आपके पास, सम ऑफ द रूट्स 8 आ गया। यहाँ पे अब इक्वेशन लिखेंगे आप, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन है इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। सो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपके पास क्या आई है सम की 8 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पी की वैल्यू क्या आई है 31। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स टू अल्फा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी में भी कहता है कि आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की मदद से, यानी इन रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे हम सिंपल स्टार्ट करते हैं इसका भी सम, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितनी दफ़ा हमने बार बार यूज़ किया ये फार्मूला, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 माइनस 2 इंटू 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 12, ये माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यानी सम ऑफ द रूट्स इसका निकालें तो वो आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी और ये बन जाएगा आपके पास अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो जो बनेगा 6 का होल स्क्वायर और 36 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया 36। नेक्स्ट फर्दर हम इसका सम वो इक्वेशन निकालते हैं जी। इक्वेशन जो हमारे पास बन के आई है, इक्वेशन क्या बनेगी जी, मसावात क्या बनेगी, मसावात हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू अब हमारे पास आई है -3, ब्रैकेट यूज करेंगे, x प्लस p की वैल्यू है 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर जो इसके रूट्स हमें दिए गए हैं वो है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, यानी जो सी पार्ट है हमारे पास उसमें कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, सी पार्ट है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, यानी इस पार्ट में 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा जो रूट्स हैं इनकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इजी है, सम ऑफ द रूट्स निकाल लें, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर देखेंगे तो वो आपके पास बीटा प्लस अल्फा आएगा जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। ये हमने सिमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा, 2.4 के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हमने। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू थी 3 और इसकी वैल्यू है 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 ओवर 2 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में आप लिखें 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, सो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 ओवर बीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर अल्फा बीटा, सो 1 ओवर 6। सम ऑफ द रूट्स 1 ओवर 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 ओवर 6। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तक तो वैल्यूज पुट कर लिया हमने, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, यहीं तक नहीं छोड़ना इसको, ये बात याद रखिएगा। जो इसका एलसीएम बनता है ना दोनों साइड्स का, उसी के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इसका बनता है 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6 आ जाएगा और 6 से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये बात फिर सुन ले, यहाँ पे मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, तो 6x स्क्वायर आ गया, 2 3 जार 6 बनेगा और 6 से कैंसिल होके तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ, रिपीट ये करनी है मुझे चीज़ के, ये देखें कि चूँकि हमारे पास ये पार्ट्स बने हुए हैं ना क्वेश्चन के, तो आपने हर पार्ट के लिए अलहदा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी। ये मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बता चुका हूँ कि जब आपको पार्ट्स की शक्ल में क्वेश्चन बन के आ गया तो आप एक ही दफ़ा अल्फा प्लस बीटा निकाल लें और अल्फा बीटा निकाल लें, ऑनवर्ड आप उसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएं।
पार्ट नंबर सी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी। इसमें भी इन्हीं रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो आपके पास ये एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। आपको मैंने पहले बताया था कि ये वाला फार्मूला ऐसा होगा जो बार बार यूज़ करेंगे हम, तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना। अभी तक जिसने नहीं याद किया वो इसको याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6। ये 3 3 आर 9 माइनस 2 6 आर 12 ओवर 6। तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा 9 माइनस 12, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 ओवर 6। 3 1 आर 3 3 2 आर 6 माइनस 1 ओवर 6। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए। उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में देखते हैं जी, प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। यहाँ पे सिंपल है, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास 1 आ जाएगा। इक्वेशन लिखें आप, इक्वेशन यानी मसावात क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एस की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर 2 इसकी वैल्यू आई थी, और ये एक ऑलरेडी माइनस है, ऐसे ब्रैकेट यूज़ कर लें, माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम बनता है आप उसी से मल्टीप्लाई कर ले। एलसीएम यहाँ पे इसका 2 बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा x, और 2 1 आर 2 is equal to 0. This is the required quadratic equation from alpha over beta और beta over alpha. Next D के बाद E वाला पार्ट है इसका। E वाले पार्ट को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये हमारे पास है जी E वाला पार्ट। यहाँ पे भी हमने सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करना है। ये चेक कर लूँ मैं क्या ये सही है, अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है ये जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स को फाइंड कर लेना है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही चलते रहने दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, ये अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये ऊपर आपके पास बीटा प्लस अल्फा बन के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट यूज़ करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, चूँकि सेंटर में प्लस का साइन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस 3 ओवर 6। एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप सिंपल एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 3 आर 18 प्लस 3, सो एस इज इक्वल टू 21 ओवर 6। एस इज इक्वल टू आ जाएगा 3 7 और 3 2, यानी 7/2 आ जाएगा आपके पास। सम ऑफ द रूट्स 7 ओवर 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम इसका फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो इतने हिस्से का अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। P इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा, वही वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर वैल्यूज पुट कर लें। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ गए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3 इंटू, उसके बाद बीटा प्लस अल्फा 3 ओवर 6, तो 3 2 आर 6, तो P प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 ओवर 2, यानी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 3 ओवर 2। इक्वेशन लिख लें अब आप, इक्वेशन ऑफ द रूट्स क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसमें आप वैल्यूज पुट करें। एक्स स्क्वायर
-7/2x प्लस p की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम चेक करें क्या बनता है, एलसीएम इसका 2 बनता है। फर्दर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को, तो 2x², 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7x, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम अल्फा प्लस बीटा एंड 1/α प्लस 1/β। आई होप सो मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझा सकूं, और अब आपने ये करना है कि आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल सेम मेथड, सेम ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ इक्वेशन यहाँ पे चेंज होगी, ये वाली इक्वेशन, उसके मुताबिक आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा भी चेंज हो जाएगा। बाकी फर्दर जो इसके पार्ट्स हैं जिनकी आपने इक्वेशन बनानी है, जो रूट्स आपको गिवन है, वो आपने इक्वेशंस खुद बना लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।